हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का हिंदी का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है पुत्र वियोग। आज हम लोग पुत्र वियोग का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न को पढ़ेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप भी क्लास 12th में हैं और आपका एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसे अच्छे से देखते रहिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1 नंबर। इसमें कह रहा है कि मैं असहाय विवश बैठी ही रही उठ गया छौना मेरा। यह पंक्ति किस कविता की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुत्र वियोग की है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होगा। अब आगे दिया हुआ है 2 नंबर। इसमें कह रहा है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर सही होगा। आगे है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होगा। और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को साइड में दिख भी रहा होगा। आगे दिया हुआ है, यहाँ पर कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान को किस पार्टी का MLA चुना गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कांग्रेस पार्टी के लिए चुना गया था। आगे दिया हुआ है, सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय भावधारा की। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर सही होगा। आगे दिया हुआ है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रायश्चित। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होगा। अब देखिए आगे दिया हुआ है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभा के खेल। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही होगा। आगे दिया हुआ है, सुभद्रा जी के साहित्य में अपने युग के मूल उद्देश्य उसके भिन्न भिन्न रूप अपनी आमरणीहीन प्रकृति शैली में प्रकट हुए हैं। यह कथन किसका है? तो यह आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुक्ति बोध जी का है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही होगा। आगे दिया हुआ यहाँ पे कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुत्र के मृत्यु के बाद। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर सी, पुत्र के मृत्यु के बाद। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है 10 नंबर है, पुत्र वियोग के शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या है? तो आपको पता ही होगा, उसका पुत्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही होगा, उनका पुत्र। आगे दिया हुआ है, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार दुर्घटना में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही होगा। आगे है, वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही होगा। आगे दिया हुआ इसमें कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान आगे दिया हुआ है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सूना सूना क्यों हो रहा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुत्र के असमय निधन के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होगा। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुत्र वियोग के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा, पुत्र वियोग के कारण। और आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि पुत्र वियोग कविता में कवित्री के किसके लिए पत्थर को देवता मानकर पूजा की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपने पुत्र के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही होगा। आगे है, गुलामी का नशा किसकी रचना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठाकुर रामनाथ सिंह जी का है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा। आगे दिया हुआ है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी के पति का नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों को लिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठाकुर लक्ष्मण सिंह है। मतलब कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी के पति का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह है। आगे दिया हुआ है, बिखरे मोती क्या है? तो इसका आंसर आप लोग को पता होगा कि बिखरे मोती एगो कहानी संग्रह है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही होगा।
आगे दिया हुआ है सरोज स्मृति किसकी रचना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निराला जी का। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा। आगे दिया हुआ है क्राफ्टवेथ गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान जी का प्रिय मित्र कौन था। क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में आर्ट्स में पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही होगा। अब देखिए आगे कह रहा है कि 21 नंबर का रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान जी का प्रतिनिधित्व कविता कौन सा है, संग्रह कौन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है मुकुलन है। ऑप्शन नंबर सॉरी मुकुलन है मुकुल है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा मुकुल। आगे दिया हुआ है सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था आप लोगों को पता हो गया, इलाहाबाद में हुआ था, लेकिन कब हुआ था, तो 16 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही होगा। अब देखिए आगे कर रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था, तो आप लोगों को पता होगा उनका पिता का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर ए सी इसका आंसर सही होगा। अब देखिए आगे कर रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के लिखी कविता कौन सी है, तो इसका आंसर आप लोग को बहुत ही ये से पता होगा कि इसका आंसर है पुत्र वियोग। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का नाम है पुत्र वियोग। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा। आगे दिया हुआ है पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मुकुल से ली गई। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होगा। तो फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि छोरो काम दौड़कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा किस कविता की पंक्ति है, तो आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा कि यह पुत्र वियोग की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होगा। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोग को वीडियो यूजफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।